दोस्तों, राजू ट्रिकी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल हमने आपको डेमो वीडियो डाल दिया था भैया, ठीक ना। तो उसमें हमने आपका शुरू किया था काम और समय। तो काम और समय शुरू किया था। कल हमने आपको डेमो में बताया था कि काम बराबर क्या होता है। काम बराबर होता है क्षमता गुणे समय। जिस बच्चे को अगर काम और समय और क्षमता तीन चीज़ पे पकड़ हो गया भैया, तो उसको मान लीजिए सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम क्या करेंगे भैया, एस डी यादव जो बुक है उसका हम लाइन बाय लाइन सवाल जो है आज आपको हम बोलेंगे, क्योंकि सवाल लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा तो उतना सुविधा है नहीं, इसलिए हम आपको सवाल बोल के और उस सवाल को सॉल्व कराएंगे। आप लोग क्या करेंगे भैया कि जो है कापी लेकर बैठेंगे, कापी और कलम लेकर बैठेंगे, लाइन बाय लाइन सवाल हमारा नोट करेंगे, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जितना भी तरीका रहेगा मैक्सिमम दो, हम एक या दो तरीके हम जरूर बताएंगे इसका। सबसे पहले क्या होगा भैया कि आपको हमने बताया था कि क्षमता बराबर क्या होता है। क्षमता बराबर होता है काम बटे समय। काम बटे समय। और सब कुछ आपका समझ लीजिए, जो काम और समय वाला चैप्टर है ये पूरा क्षमता और समय पे डिपेंड है। अगर क्षमता आपकी ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, और अगर क्षमता कम है तो इसका मतलब समय आपको ज़्यादा लगेगा। तो इतना बस हमने बता दिया आपको। और काम या तो एक माना जाएगा, यूनिट में अगर कहा जाए यूनिट में काम क्या माना जाता है, यूनिट में आपका काम माना जाता है एक। लेकिन अगर कहा जाए प्रतिशत में, तो प्रतिशत में आपका जो काम माना जाता है भैया वो माना जाता है 100%। अगर यूनिट में कहा जाएगा तो एक, और प्रतिशत में कहा जाएगा तो 100%। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम का 1/10 भाग कर रहा है, तो प्रतिशत में अगर पूछ ले कोई, तो प्रतिशत में आपको पता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो जब काटेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 10%। यानी 1/10 भाग जो है वो 10% के क्या है, बराबर है। तो आज से जो है हम लोग आपका टॉपिक लिख दिया है टाइप 1 साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न का हम सवाल बोलेंगे, आप लोग सवाल को नोट करेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। सवाल को धीरे धीरे बोलेंगे। तो पहला सवाल आपका है भैया, राम किसी काम को 8 घंटे में, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो, यदि दोनों एक साथ काम करें तो, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। काम कितने घंटे में पूरा होगा। सवाल को नोट कर लीजिए भैया, हम इसको सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले आपको एक तरीका बताएंगे जिसका मेथड का नाम है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड ये आपका लगभग काम समय का पाइप टंकी का 90% सवाल जो है सॉल्व कर देगा। 90% सवाल। तो इस सबसे पहले आपको एलसीएम मेथड हम बताएं। एलसीएम मेथड में क्या होता है भैया कि जो समय दिया रहता है, हमेशा ध्यान रखना कि समय का जो एलसीएम रहेगा, समय का एलसीएम, जैसे 12 और 8 का लासा क्या होता है, 12 और 8 का लासा होता है भैया 24। तो 24 आपका जो रहेगा 24 आपका हो जाएगा टोटल वर्क, यानी टोटल काम। टोटल काम। अब यहाँ आपको लिखा जाएगा क्षमता। क्षमता क्षमता हमने बताया था क्या होती है। क्षमता जो एक इकाई में किया गया काम होता है वही क्षमता का। जैसे अगर 8 घंटे में 24 काम हो रहा है तो 1 घंटे में कितना होगा, तो आप 24 को 8 से भाग कर देंगे, यानी 24 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 काम पर आवर, यानी 1 घंटे में जो काम होता है वही आपकी क्षमता होगी। और श्याम 12 घंटे में 24 काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 24 को 12 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24, 2 काम
पर आवर, प्रति घंटा। अब कहा जाए कि राम 1 घंटे में कितना काम करता है, तो 3 काम। श्याम 1 घंटे में कितना करता है, 2 काम। कहा जाए दोनों मिलकर राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम मिलकर, राम प्लस श्याम मिलकर 1 घंटे में, 1 घंटे में करते हैं बराबर 3 2 5 काम। अगर 1 घंटे में 5 काम कर रहे भैया, बताओ 24 काम को उड़ाने में कितना समय लगेगा। आप क्या करेंगे, 24 को 5 से भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे 24 को 5 से, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हमने बताया भैया कि काम बटे क्षमता, दोनों की मिला के क्षमता कितनी है 5, और काम कितना है 24। 24 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 4/5, इतना घंटा लगेगा। आपका ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए भैया। अगर इसका बेसिक का हम बात करें भैया, तो पहले इसको समझ लीजिए, इसका बेसिक कैसे लगेगा। जिसे हमने बताया था भैया, राम किसी काम को कितने घंटे में करता है, 8 घंटे में। तो बताइए 1 घंटे में कितना करेगा, 1/8 काम। हमने कहा था भैया कि समय का उल्टा क्षमता होता है। अगर कहा जाए श्याम एक काम को कितने घंटे में करता है, 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/12 काम। तो दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 आवर, 1h, 1h। तो राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम दोनों मिलकर 1 घंटे में 1h, 1 घंटे में कितना काम करेंगे भैया, 1/8 प्लस 1/12। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लासा 24। और यहाँ देखिए जब तक हर बराबर नहीं होगा तब तक आप ना तो जोड़ सकते भैया ना तो घटा सकते हैं। तो 8 यहाँ से 24, 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे और 12 को 24 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। ऊपर नीचे यहाँ 2 से गुणा, तो हो जाएगा ऊपर 5/24 काम। अब हमने बताया था भैया कि काम का उल्टा जो होता है वो समय होता है। तो बताइए राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम एक काम को कितने समय में करेंगे भैया। तो समय बराबर, समय जो होता है काम का उल्टा होता है, तो इसको पलट दीजिए आप, 24 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका घंटा, जिसमें डाटा दिया रहेगा। या इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न में अगर लिखना चाहें तो 5 चौक 20 और 4/5 घंटा। ये आपका हो गया, दोनों तरीका हो गया। ये बेसिक हो गया, उसके पहले आपका एलसीएम मेथड था। चलिए अब मिटा रहे इसको भैया। वीडियो को जितनी बार देखेंगे भैया उससे आपका क्लियर हो जाएगी। आप अगर ज़्यादा तेज हम बोलेंगे तो उसको स्लो करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखिए भैया, अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल लिखिए भैया आप लोग। रीता किसी काम को 10 घंटे में करती है, गीता किसी काम को 12 घंटे में करती है और संगीता किसी काम को 15 घंटे में करती है। हमने बताया कि अगर आपको सबसे बेहतरीन मेथड जो है एलसीएम मेथड है। अगर आप समय का लासा लेते हैं, जैसे 10 12 15, सबको पता है भैया 10 12 15 का लासा होता है कितना है, 60। 10 12 15 का लासा क्या होता है भैया, 60 यानी 60। अगर लासा नहीं भी लेना आता है तो आपको ऐसा डाटा लेना है, ऐसी संख्या मान लीजिए भैया कि जो 10 12 15 से कट जाए। बस 60 ले लीजिए, 120 ले लीजिए, 180 ले लीजिए और 360 ले लीजिए, कोई भी डाटा ले लीजिए। बस ऐसा संख्या मानिए जो 10 12 15 से कट जाए, और जो 10 12 जिस आप समय का लासा लेंगे वही आपका होगा टोटल वर्क, यानी कुल काम, कुल काम। अब जहां आपको पता है
कि समय दिया हो, कुल काम दिया हो, क्षमता तो निकल ही जाएगा। क्षमता बराबर क्या होता है? क्षमता बराबर होता है भैया काम बटे समय। अगर रीता 10 घंटे में 60 काम करती है तो 1 घंटे में कितना करेगी? 6 काम। तो इसको लिखना इस तरह है कि 6 काम पर आवर। अगर गीता 12 घंटे में 60 काम करती है तो 1 घंटे में कितना करेगी? तो 12 पंचे 60, 5 काम पर आवर। अगर संगीता 15 घंटे में 60 काम करती है तो 1 घंटे में 15 चौको 60, 4 काम पर आवर। अगर कहा जाए तीनों मिला के 1 घंटे में कितना काम करती हैं तो 6, 5, 11, 4, 15 काम पर आवर। और यही जो है तीनों की मिला के क्षमता है। किसकी? रीता प्लस गीता प्लस संगीता, तीनों की मिला के क्षमता कितनी है? 15। अब कहा जाए कि तीनों मिला के काम को कितने घंटे में करेंगी तो रीता प्लस गीता प्लस संगीता, तो समय बराबर क्या होता है भैया? समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। काम कितना? 60, क्षमता कितनी? 15, 15 चौको 60, 4 घंटे में पूरा काम समाप्त कर देंगे तीनों मिलकर। नोट कर लीजिए इसको भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग नोट करेंगे, हम यहाँ 60 में लिखेंगे। आप लोग पूरा सवाल नोट करिए, हम पूरा बोलेंगे। ए और बी एक साथ किसी काम को, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी किसी काम को, बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसे, जबकि सी और ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। अब आपको पता करना है कि वो कौन सा काम है। किसी काम का मतलब हमने कह दिया तो इसका मतलब कोई भी काम हो सकता है। अभी मर्डर करने वाला भी काम हो सकता है, नाली साफ करने वाला, कोई भी काम। किसी काम का मतलब काम फिक्स नहीं है, बस काम करना है बस आपको। तो काम कैसे पता है कि हमको कितना काम करना है? हमने बताया बार बार भैया कि जितना समय, जो समय दिया है उसका लासा जो रहेगा एलसीएम, यानी कि 20, 12, 15 का एलसीएम आएगा आपका 60। तो 60 ही क्या रहेगा आपका? कुल काम। अगर कहा जाए यहाँ से कुल काम है कितना? कुल काम 60। अब कहा जाए ए प्लस बी, यहाँ पे देखना है। और कभी भी कहे सवाल में और, तो और का मतलब या तथा हुआ दिया हो तो इसका मतलब प्लस रहता है। यहाँ ए और बी इसका मतलब अकेला नहीं कर रहा है, ए बी दोनों साथ मिलकर 20 दिन में, अगर 20 दिन में 60 काम करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे? 3 काम पर डे। डी लिख देते हैं, इसका मतलब डे समझ लीजिएगा, दिन। यहाँ बी और सी साथ मिलकर कितना 12 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 60 काम। 1 दिन में 12 पंचे 5 काम पर डे। सी प्लस से 15 दिन में 60 काम करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे? 15 चौको 4 काम पर डे। अब कहा जाए कि तीनों मिलाकर कितना काम करेंगे 1 दिन में, तो यहाँ देखना आपको भैया कि डबल ए है और डबल बी है आपका, डबल बी, और यहाँ पे देखना है कि डबल सी है। तो सब डबल डबल है तो 2 कॉमन ले लेना है, यानी 2a प्लस बी प्लस सी। इसको लिखेंगे 1 दिन में, 1 दिन में करते हैं बराबर 5, 4, 9, 3, 12 काम, 12 काम। अगर दोगुना आदमी मिलकर 1 दिन में 12 काम करें तो बताओ 1 गुना आदमी 1 दिन में कितना करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, इधर 2 गुणे में है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा।
एक दिन में करते हैं बराबर 12/2 यानी 6 काम। अगर आदमी आधे हो जाएंगे भैया तो काम भी आधा करेंगे। अब 3 आदमी एक दिन में कितना काम करें? 6 काम। तो 6 काम एक दिन में जो काम होता है वही क्षमता होती है भैया। तो बताइए ए बी सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए बी सी द्वारा लिया गया समय, ए बी सी द्वारा लिया गया समय, समय बराबर होता है क्या? समय बराबर होता है भैया काम बटे क्षमता। काम कितनी है? 60। क्षमता कितनी है? 6। 6 दहम 60 यानी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे भैया? 10 दिन। 10 दिन। नोट कर लीजिए भैया। इतना लिखना इसलिए पड़ा भैया क्योंकि पहली बार आप लोग लिख रहे हैं शुरुआत में, जिसका बेसिक कमज़ोर है उसके लिए लिखना ज़रूरी है भैया। नहीं तो हम शॉर्टकट में इतने में हमारा आंसर आ जाता, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग शुरुआत अभी कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा, इसमें आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी भैया। गणित में कोई शिकायत नहीं मिलेगा, आप केवल ईमानदारी से पढ़ते रहिए। और जो भी सवाल नहीं आपको आ रहा है पूरे बुक का, तो एक नंबर हम दे रहे भैया, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा 80 90 50 16 60। इस पर आप व्हाट्सएप करके नंबर डाल दीजिए, हाँ सर इसको बताना है। अब उसको बता के सवाल तब आपका जो है चैप्टर शुरू करेंगे। इस नंबर को नोट कर लीजिए भैया 80 90 50 16 60। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट सवाल है राम और श्याम। राम और, जब भी और शब्द आएगा तो वहाँ हमेशा प्लस लगाना भैया। राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन, श्याम और मोहन उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। 15 दिन में कर लेते हैं। तथा मोहन और राम, तथा मोहन और राम उसे 20 दिन में कर लेते हैं। अब आपको टोटल वर्क निकालना है कि टोटल वर्क कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए हमने बताया बार बार कि आप लोग क्या करेंगे, समय का लासा लेंगे। और समय कितना दिया है? 10 15 20। तो 10 15 20 का लासा जो होता है एलसीएम, ये होता है 60 या 60। तो आपका जो काम निकल के आएगा टोटल वर्क, TW लिख देंगे तो आप लोग समझ जाइए शॉर्टकट में TW मतलब टोटल वर्क। हिंदी में क्या कहेंगे इसको भैया? कुल काम। तो टोटल TW मतलब टोटल। यहाँ पे अब हम शॉर्टकट में लिखेंगे भैया कैपेसिटी या एफिशिएंसी, या हिंदी में चलिए लिख देते हैं क्षमता। क्षमता, तो क्षमता बराबर होता है क्या भैया? काम बटे समय। जैसे यहाँ देखिए राम और श्याम मिलकर जो है 10 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 10 दिन में कहा जाएगा तो कितना काम? 60 काम। तो एक दिन में क्या क्षमता जो होता है, एक दिन में जो काम करते हुए क्षमता होती है, तो 10 दिन में अगर 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना? तो 60 को आप 10 से भाग करिए। तो जब 60 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6 काम पर डे। डे लिख देंगे तो आप लोग समझ जाए, डे मतलब दिन, डे मतलब दिन, डी मतलब दिन। तो श्याम और मोहन कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो 15 चौको 4 काम पर डे, 4 काम पर डे। मोहन और राम कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम पर डे। अब कहा जाए कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर जो पूछेगा तो यहाँ देखना कि 2 बार राम आया है, 2 बार श्याम आया है, 2 बार मोहन आया है, तो 2 कामन ले लीजिए। यहाँ लिख देना आपको भैया राम प्लस श्याम प्लस मोहन एक दिन में करते हैं बराबर 6 4 10 3 13 काम। तो
तो बताइए यहाँ अगर दो इधर दो गुणे में है तो जब बराबर यहाँ पे देखिए बराबर लगा, बराबर के उस पार अगर जाएगा तो इधर गुणा उधर भाग हो जाता है। तो इसको इस तरह लिखा जाएगा कि राम प्लस श्याम प्लस मोहन एक दिन में करते हैं बराबर 13/2 काम, अर्थात 6.5 काम, 6.5 काम। अब तीनों लोग मिलकर 6.5 काम कर रहे हैं। इसमें आपका सवाल पूछा है कि बताइए अकेले मोहन काम को कितने दिन में करेगा। अकेले मोहन, तो यहाँ अकेले अगर मोहन का पूछेगा तो देखना है कि मोहन के साथ में कितने लोग लगे हैं। मोहन के साथ में राम और श्याम लगे हैं। यहाँ देखिए राम और श्याम का क्षमता कितना है, 6 काम। तो यहाँ क्या रख दीजिए 6 काम, और प्लस में क्या रख दीजिएगा मोहन, बराबर में कितना 6.5 काम। अब जब इधर जाएगा 6 तो क्या हो जाएगा, इधर अगर प्लस है तो उधर जाके आपका माइनस हो जाएगा। तो मोहन की क्षमता जो होगी, मोहन की क्षमता 6.5 में से 6 घट जाएगा तो आएगा 0.5 काम पर डे, या इसको कह सकते हैं आधा काम पर डे। अगर मोहन की क्षमता एक दिन में आधा काम करने की है तो बताइए 60 काम उड़ाने में कितना टाइम लगेगा। तो मोहन द्वारा लिया गया समय, मोहन द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होता है भैया, समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। अगर आप 60 को 0.5 से भाग करेंगे तो दशमलव अगर नीचे से हटाएंगे ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। इसको भाग करेंगे नीचे 5 भाग करेंगे तो 120 दिन। अगर कहा जाए मोहन अकेले काम को कितने दिन में उड़ा देगा या कर लेगा तो 120 दिन में। आपका ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग।